जनतेच्या न्याय हक्कासाठी प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्यासोबत. संगमनेर शिक्षण प्रसारक संस्थेचा विज्ञान पारितोषिक वितरण समारंभ उत्साहात संपन्न. संगमनेर शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या वतीने आयोजित विज्ञान पारितोषिक वितरण समारंभ उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष किशोरजी कालडा हे होते. त्यांच्या शुभ हस्ते विविध गुणवंत विद्यार्थ्यांना विज्ञान क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. यावेळी किशोरजी कालडा यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संशोधनाची आवड आणि नवकल्पनांचे महत्त्व अधोरेखित केले. कार्यक्रमास संस्थेचे पदाधिकारी, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. Introduce our today's guest of honor for the said program, Preeti Chavan ma'am. Madam holds a Master of Management Study degree with specialization in family business management. She combines strong academic knowledge with practical industrial experience. She is currently working as HR and बराचा जर आपण आढावा घेतला तसा तो रॉयल सरांनी तो आढावा घेतलेला आहे. आपण विविध ॲक्टिव्हिटी पूर्ण केलेल्या आहेत. विविध ॲक्टिव्हिटीमध्ये मॉडेल प्रेझेंटेशन असेल, पोस्टर प्रेझेंटेशन असेल किंवा आजचा जो चालू असलेला ट्रेजर हंट असेल, क्विज कॉम्पिटिशन आहे. त्याचबरोबर एक म्हणजे चांगल्या पद्धतीने आपण ऑर्गनाईज केलेली विज्ञान रॅलीमध्ये सर्वांनीच मनमोक्त आनंद घेतलेला आहे. आणि सरांनी जे ढोल ताशा पथकाचं आयोजन केलं होतं त्याच्यामुळं आपला जो सर्वच महोत्सव, विज्ञान असेल, कला असेल, वाणिज्य असेल, इतरही महोत्सव असतील, सर्व मुलांनी त्याच्यामध्ये तर सगळ्यात पहिलं तर आजचा कार्यक्रम आहे तो तुमच्या पारितोषिक वितरणाचा. खूप चांगली संधी मिळाली मला ह्या दिवशी तुम्हाला गाईड करण्याची किंवा बोलण्याची. खरं तर ह्या अशा ज्या ॲक्टिव्हिटीज होतात त्यामध्ये प्रत्येकाने पार्टिसिपेट करायला पाहिजे असं मला वाटतं. बिंग अ HR पर्सन फ्रॉम साई रिलेटेड इंडस्ट्रीज, आम्ही इथे खूप सगळे इंटरव्ह्यूज कंडक्ट केलेले आहेत, त्याच्या आधी प्लेसमेंट ॲक्टिव्हिटीज कंडक्ट केलेल्या आहेत. तर मला थोडासा एक्सपिरियन्स आहे की इथली मुलं कशा पद्धतीने परफॉर्म करतात. तर त्यासाठी मी एक गोष्ट सांगेल की ह्या ज्या काही तुमच्याकडे ॲक्टिव्हिटीज होतात त्यात प्रत्येकाने पार्टिसिपेट करा. यासाठी नाही की तुम्ही विनरच होणार आहात, यासाठी की खूप छान एक्सपिरियन्स देतात ह्या ॲक्टिव्हिटीज. तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल बिल्ड करतात. तुमच्या टीचरांच्या सोबत किंवा इतर जे काही तुमचे स्टाफ असेल, कोऑर्डिनेटर्स असतील, त्यांच्यासोबत एक खूप छान बॉन्डिंग तयार होतं. ह्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ना, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज तुम्हाला एज्युकेशन देतच, तुम्ही ज्या कुठल्या फील्डमध्ये म्हणजे शिक्षण घेताय त्याचं बेस तर कॉलेज तुम्हाला देतच, पण त्याच्यासोबतच ह्या ज्या गोष्टी असतात ह्या तुम्हाला ॲज अ म्हणजे एम्प्लॉई जॉब करताना की टीम बिल्डिंग कशी असायला हवी, तुम्ही टीममध्ये काम कसं करायला हवं, कोऑर्डिनेट कसं करायला हवं, ह्या सगळ्या गोष्टी ना कळत नकळतपणे तुम्हाला इथे कॉलेजमध्ये शिकायला मिळतात. आपण असणारे आजचे प्रमुख पाहुणे आणि आजचे सर्वात महत्त्वाचं अध्यक्षस्थान ज्यांनी स्वीकारलं, अतिशय वेल नोन असणारी व्यक्ती आहे. जेव्हा तुम्ही त्यांचं भाषण ऐकाल त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल आपल्या शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आणि याच महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आदरणीय श्री किशोरजी कालडा, आजच्या प्रमुख अतिथी श्रीमती प्रीती चव्हाण, त्याचबरोबर व्यासपीठावर स्थानापन्न असणारे महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर PT त्रिंबके सर, त्याचबरोबर या फेस्टिवलचे प्रमुख डॉक्टर रॉयलवार, प्राध्यापिका अंडेला मॅडम. सारे धर्मों की जय, सारे समाज सेवकों की जय, सारे शहीदों की जय, सारे संतों की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जय, रानीबाई लक्ष्मण की जय, सावित्रीबाई फुले की जय, भारत माता की जय. आज इस विज्ञान भवन के प्रोग्राम में मुझे बुलाया. मंच पर बैठे हुए आदरणीय इस कॉलेज के
डॉक्टर A.H. गायकवाड़ जी सर, जिन्होंने देश विदेश में अपने कॉलेज का नाम अच्छा किया और एक आदर्श विद्यार्थियों के सामने उन्हें रखा, मंच पर बैठे हुए हमारे गायकवाड़ जी सर। उसी तरह डॉक्टर P.T. त्र्यंबके जी, उसी तरह अभी जिनका स्पीच हुआ श्रीमती प्रीति चौहान जी, और जो यहाँ पर प्राध्यापक इंदिरा अंधेला जी, और सज्जनों और देवियों और मेरे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, आपको किशोर कांडा का प्यार भरा नमस्कार। मुझे आज अध्यक्ष के रूप में यहाँ बुलाया और अभी सर ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा बोलो विद्यार्थियों के सामने, और मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं भी इस कॉलेज का विद्यार्थी 52 ईयर्स हुए मुझे इस विद्यार्थी दशा में, इसी कॉलेज में मैं पढ़ता था। 52 साल हुए मुझे, मैं जब इस कॉलेज में आया। ये मेरी धरती है, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा कॉलेज है, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया। जो मेरे साथ प्रिंसिपल थे, प्राध्यापक थे, मेरे सहकारी मित्र थे, जो भी थे, उनका मुझे सहयोग मिला। उन्होंने मुझे अच्छी पढ़ाई दी, सीख दी। इसलिए मैं तो वैसा देखा गया तो देहात में रहने वाला हूँ। संगमनेर उस जमाने में तुमको मालूम है कि अपना ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज शुरुआत में अशोक चौक में कॉलेज हुआ करता था। जब शुरुआत हुई इस कॉलेज की, इन विद्यार्थियों को मालूम नहीं, जो अशोक चौक है, रमेश स्टोर के सामने जो सिद्धार्थ विद्यालय है, उसमें वो कॉलेज की शुरुआत हुई। और हमारे गांव के जो भी पढ़ने को जाते थे, उनको कॉलेज में होने की वजह से नासिक पुणे जाना पड़ता था। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपने विद्यार्थियों को, संगमनेर के स्टूडेंट को कॉलेज होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान सबका है। अभी मैं नाम लूँ तो बड़ी लिस्ट होंगी। बहुत लोगों ने उसमें सहयोग दिया, कुछ नाम रह जाएंगे इसलिए मैं नाम नहीं लेता। लेकिन उसमें हमारे ग्रामीण बीडी कामगार, नगर पालिका, सारड़ा जी जिन्होंने ज़मीन दी, मालपानी जी का बड़ा योगदान है। उनके साथ साथ बहुत लोग अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम किए। बाला साहब भारती जी थे, सारड़ा जी थे, मेरे ससुर जी डन थे, हमारे साथ में पढ़ने वाले जो अध्यक्ष बाबू शेख क्षत्रिय जी थे। बहुत नाम ले सकता हूँ, लेकिन वो नाम क्यों नहीं लेता कि समय की पाबंदी में मुझे सारे विषयों को कवर करना है। इस कॉलेज में अभी यहाँ पर सब इस विज्ञान भवन ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, क्या क्या प्रोग्राम साल भर किए, आपकी मेहनत, आपने जो काम किया, इसलिए उन्होंने सब प्रास्ताविक में कहा। मैडम ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। और गायकवाड़ सर, तो तुमको ये तुम्हारा भाग्य है कि ऐसे प्रिंसिपल आपको मिले, कि जिन्होंने विद्यार्थियों को, हमेशा विद्यार्थियों का ख्याल रखे। जिंदगी में याद करो, हम घर से आते, देहात से आते, शहर से आते। हमारे ज़माने में क्या था, पैदल आते थे विद्यार्थी, हम साइकिल पे आते थे, कोई एसटी से आते थे। वो विषय में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वो बातें सब मुझे यहाँ आने पर सब मेरे सामने ऐसा लगता है कि मैं भी आज स्टूडेंट हूँ आपके जैसा कॉलेज में। 52 साल हुए, लेकिन ये लड़कों को खेल देखा अभी, क्योंकि मैं इसी ग्राउंड पे खेला करता था और इसी खेल की वजह से मुझे स्फूर्ति मिली। उसके पहले मैं पेटिट स्कूल में पढ़ता था 8वीं 9वीं में, और कॉलेज में पूना यूनिवर्सिटी के खेल का आयोजन किया था। उस समय मैं स्कूल होते हुए भी वो खेल देखने के लिए इस कॉलेज में आया। वो खेल देखे, एथलेटिक्स के गेम थे, वो नाम आज भी मुझे याद है, गुरबंश कौर, कई खिलाड़ी थे जो हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी एक्टिविटीज़ वो किया वो मैंने देखा। और मैं स्कूल में तो खेला करता था, लेकिन इस कॉलेज में आया
इस कॉलेज में आने के बाद खेलों से जुड़ गया मैं। समाज सेवा तो स्कूल से करता था, लेकिन कॉलेज में मुझे स्फूर्ति मिली। हमारे ज़माने में इतने बड़े बड़े हस्तियां इस कॉलेज में आए। देश के जाने माने सुपरस्टार राज कपूर इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट करके आए थे और उनका सत्कार मेरे हाथ से हुआ, क्योंकि मैं विद्यार्थी जनरल सेक्रेटरी था। मेरे हाथों से उनका सत्कार हुआ। हमारे वो ऐसा देखा गया तो लंबे के रिश्तेदार है, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के भी रिश्तेदार है। उनकी बहन के लड़के, उनके बहन का लड़का, वो विषय में मैं नहीं जाता जाना, क्योंकि समय बहुत कम है। राज कपूर आए चीफ गेस्ट करके, नरगिस दत्त आई, उसके बाद जिम बनाई थी इधर, और जिसने जिम बनाई, जिसने इंस्ट्रूमेंट दिए थे, वो हमारे जो आज मैं उनके बॉडी बिल्डिंग में उनके साथ काम करता हूँ, वो तड़ोलकर जी, जिनकी उम्र 90 है। उन्होंने वो जिम बनाई थी, इंस्ट्रूमेंट अपने कॉलेज को दी थी और विद्यार्थी एक्सरसाइज करते थे। उस समय वो जिम का उद्घाटन सर क्रिकेट के जो अपने कैप्टन थे अजीत वाडेकर, उनके हाथों से हुआ था। वो आज भी मुझे याद है। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि इस कॉलेज की जो परंपरा वही आगे अपने प्रिंसिपल और जो पदाधिकारी है हमारे संजय जी मालपानी, तो हमारे बड़े प्रेम के हैं, क्योंकि उनके पिताजी के साथ में ओंकार नाथ जी मालपानी के साथ में इस कॉलेज में मैंने काम किया। कौंडिन्य सर थे। मैं विद्यार्थी दशा में सोचता था कि कॉलेज की मैनेजमेंट बॉडी पे मैं काम करूं, और योगायोग से मैं नगर पालिका में लोगों ने मुझे चुनाव में जीत कर भेजा। मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया और 25 साल इंडिपेंडेंट करके मुझे नगर पालिका में चुनाव में भेजा। पहली बार मैं जब आया तो मेरे दिमाग में यही बात थी कि मैं कॉलेज में जाकर मैनेजमेंट में जाकर कुछ काम करूं, और उस समय मैं उस बॉडी में काम किया ओंकारनाथ मालपानी जी के साथ में। मेरे ख्याल से अध्यक्ष बाला साहब जी भारतीय थे उस जमाने में, बहुत है, उसके बाद में बदलते गए। और अपने देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस मंच पर इस कॉलेज में आए, पंतप्रधान चंद्रशेखर जी आए, और इस कॉलेज का नाम बड़ा ऊंचा है। उन्होंने तो हमेशा प्रोत्साहित किया कॉलेज के ज़माने में, लेकिन ग्रामीण भाग के जो विद्यार्थी विद्यार्थिनी आते थे वो भी मेरे साथ खड़े होते थे। उनकी स्फूर्ति, उनका प्यार मैं आज भी भूल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उस प्यार के बलबूते पर मुझे इस कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैं जनरल चैंपियन बना। आज भी मैं देश विदेश में जाता हूँ तो मुझे मेरे कॉलेज की मुझे याद आती है। इसी कॉलेज ने मुझे स्फूर्ति दी। अब कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर प्राइज मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा अभी सर ने बताया कि फिर प्रयत्न करो अगले साल। वो मैं आपको इतना कहूँगा, जिनकी कामयाबी, ये कामयाबी की दास्तान, ये जीत का नज़ारा आपकी मेहनत का ही तो है सितारा। ये जिन जिन लोगों को बधाई देता हूँ जो प्राइज लेंगे। मेरा स्पीच बाद में था, लेकिन सर ने बोला पहले बोल दो और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हुनर जानते हैं, रास्ते के कांटों को गायकवाड़ सर को क्या लेना, वो तो फूल बिछाने का हुनर जानते हैं। क्योंकि आप सब लोग, उनका अनुशासन अच्छा है। मैं देखता हूँ, मैं कॉलेज में कम आता हूँ, लेकिन ये कॉलेज मेरा प्यारा कॉलेज है। मैं इस कॉलेज के बाद में लॉ कॉलेज को गया, नगर गया, फिर नासिक में जर्नलिज्म किया, फिटनेस कॉलेज, यानी मैं वैसा देखा गया तो मैं देहाती आदमी, मैं छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। मेरे साथ में इस कॉलेज के तो कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट, अभी अभी इन्होंने बताया, देश विदेश में गए, ऊंचे स्थान पर गए, और उस कॉलेज की मैनेजमेंट भी बहुत सहकार्य करते हैं विद्यार्थियों को आगे लाने में। उनको जाने के लिए अपना एक कलश है, विद्यार्थी कलश, उसमें से भी उनका जब चुनाव उधर होता है, उनको जॉब मिलता है, तो कई अपने विद्यार्थी जो ग्रामीण भाग से आते हैं, शहर से आते हैं, पैसों की कमी होती है। ऐसे समय में उस कलश से उनको सहयोग दिया जाता है, और वो जॉब लगने के बाद वो पैसा वापस करते हैं। मुझे अभी अभी मालूम पड़ा
एक भी विद्यार्थी ने पैसा नहीं रखा कॉलेज का, वो जॉब लगते ही वो पैसा कॉलेज को दिया। ये बहुत बड़ी बात है, देश का एक अलग, क्योंकि वो भूलते नहीं कि हमारे जॉब के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। कई गरीब बच्चे हैं, गरीब विद्यार्थी हैं, जिनको जाने के लिए पैसा नहीं था, वो मदद उनको मिलती है और वो पैसा वापस करते हैं। इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ और इतना एक्टिविटीज है इधर। अभी आपने गायकवाड़ सर जी ने बताया सैकड़ों एक्टिविटीज साल में होते हैं। अभी 4 जगह पे, कितनी जगह पे एक्टिविटीज हो रहे हैं। मैं तो बस विद्यार्थियों को इतना कहूँगा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, हार मत मानो, कोशिश जारी रखो। सपनों को सच करना है तो मेहनत करो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो। आपकी सीमा केवल आपकी कल्पना, आप जो चाहे पा सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, मैं बहुत संक्षेप में ये बात रख रहा हूँ और रखूंगा आगे भी। ज़्यादा उस वो उनको मिलने गए, उनसे बातचीत की और उनको कहा कि तुम्हारा क्या राज है इतने फिटनेस 100 साल की उम्र में। तो उस महिला ने जब बताया कि ये मैंने सब अपने भारत से, हिंदुस्तान से सीखा, इनके आंखों में पानी आया। और ये जब भारत आए, ये पहली बार हुआ मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कि जो राष्ट्रपति पदक दिया गया वो उस महिला को दिया जिसकी उम्र 101 हो गई थी। अभी जो दिया गया उसमें वो महिला का भी नाम था। और ये सब हिंदुस्तान के जाने माने लोग कह रहे थे कि महिला 101 साल की हो गई, देश में आ नहीं सकेगी उम्र के हिसाब में। मगर वो हवाई जहाज से आई, आने के बाद में कांच से देखा उसने हिंदुस्तान की, भारत की धरती, उसके आंखों में आंसू आए। जिस धरती ने वो उसकी जान बचाई, जिस धरती ने उसे इतना बड़ा योगदान, इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, उसको वो कैसे भूल सकती है। और 101 उम्र में वो जो राष्ट्रपति भवन में आए, सारे लोगों के आंखों में पानी था। ऐसे हमारी भारत की संस्कृति है, ऐसा अपना हिंदुस्तान है। और ऐसे हिंदुस्तान में क्या आप लोग यहाँ बैठे सारे, ये भाग्य आपका कि हम हिंदुस्तान के, भारत के सारे विद्यार्थी हैं। तो जिंदगी में आपको रुला न पाए, खुशियों का दीप ऐसे जले आपकी जिंदगी में, कोई तूफान भी उससे बुझा न पाए। मेरा भाग्य ऐसा है, मैं खेलों से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा जो आप WW में खली को जानते होंगे, वो मेरा बॉडी बिल्डिंग में मेरा विद्यार्थी था। मैं जजिंग करता था मिस्टर इंडिया, वो खली बना। बाद में उसको ट्रेनिंग मिला। उसकी स्टोरी 1 मिनट में बोलता हूँ। पत्थर फोड़ता था, इतना गरीब था। मेरी काम को भी देश में हाजिर होने का मौका मिला। SP बनाया, पुलिस डिपार्टमेंट बनाया। न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। आदमी को चाहिए जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गड़े, परंतु मनुष्यता के सर से न गिरे। मनुष्य की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती। मनुष्य की पहचान उनके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। और मन की पृथ्वी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच प्रजासत्ताक न्यूज 24 ला सबस्क्राईब करा आणि रहा अपडेट। तसेच लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका। प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्या सोबत।